जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आते हैं। बात करते हैं एफडी की, आरडी की, रियल एस्टेट की, गोल्ड की, क्रिप्टो की, शेयर मार्केट की, म्यूचुअल फंड की, लेकिन इनमें बहुत सारे दोस्तों रिटर्न होते हैं, वो आपके टैक्सेबल होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, जिसके बारे में डिटेल से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों हर साल बहुत सारे रूल इसके चेंज होते रहते हैं, तो लेटेस्ट रूल के हिसाब से आपको काफ़ी सारे नई चीज़ें, नए रूल पता लगने वाले हैं। पीपीएफ दोस्तों बेस्ट लॉन्ग टर्म है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि लंबी अवधि के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तभी पीपीएफ के अंदर पैसा लगाना है। ये सेफ है क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसकी आपको गारंटी दी जाती है। ये सिक्योर है, बिल्कुल सिक्योरिटी है और रिस्क फ्री है, कोई रिस्क नहीं है दोस्तों। जितना आपको रिटर्न बता दिया जाएगा कि इतना % रिटर्न आपको मिलने वाला है तो उतना मिलेगा ही मिलेगा। हम आज बात करेंगे कि पीपीएफ क्या होता है, मैच्योरिटी कब और कैसे होती है, इसकी इन्वेस्टमेंट का क्या पीरियड रहता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे यहाँ रहने वाला है। टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा और पीपीएफ का कैलकुलेटर भी आपको बताने वाले हैं, कैसे मात्र 400 रुपये, 410 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी दोस्तों आप लगभग 2 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों कैसे आप 410 रुपये पर डे के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मैच्योरिटी के कब प्राप्त कर सकते हो। तो पीपीएफ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, बेस्ट पॉपुलर, सेफ, सिक्योर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 100% सेफ है आपका, क्योंकि गवर्नमेंट बैक स्कीम है और टैक्स के काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। और जो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, आप देखा होगा एफडी के अंदर 5, 6, 7% हार्डली आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन एफडी से भी ज़्यादा ब्याज आपको पीपीएफ के अंदर मिलने वाला है। तो कौन इसके अंदर पैसा लगा सकता है? रेजिडेंट इंडियन दोस्तों, जो भारत का नागरिक है या भारत में रह रहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 182 दिन से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहा था वो एनआरआई कहलाता है, वो इसके अंदर पैसा नहीं लगा पाएगा। कोई भी माइनर अपने गार्जियन के साथ में एक पर्सन को एक ही अकाउंट अलाउ होगा, चाहे वो बैंक में खुलवाए, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में खुलाए। जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी आपको पीपीएफ अकाउंट में नहीं दी जा रही है। अब बात करते हैं कितना पैसा आप जमा करा सकते हैं। दोस्तों कम से कम तो 500 रुपये आपको जमा करवाना ही करवाना पड़ेगा अगर आप अपने अकाउंट को एक्टिव रखना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि मैक्सिमम आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख ही जमा करा सकते हैं। आप कहें 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख में जमा करवा दूं, ये आप नहीं करवा पाएंगे। और आप अपना अकाउंट भी 500 रुपये से ओपन करवा सकते हैं और हर साल 500 रुपये आपको डालने जरूरी हैं। दोस्तों 500 रुपये नहीं डालते हो तो 50 रुपये मिनिमम डिपॉजिट डालकर भी आप साल के किसी भी दिन आप इसको एक्टिव रख सकते हैं। अब इफ स्किप इन एनी ईयर देन अकाउंट में डिसकंटिन्यू, अगर आपने किसी भी एक साल पैसा नहीं जमा कराया तो आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा, फिर आपको 50 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी और फिर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इफ स्टॉप आफ्टर 3 ईयर टू 8 ईयर, 3 साल से 8 साल के बीच में अगर आपने इस अकाउंट को बंद कर दिया, देन आफ्टर पेइंग 5 ईयर, दोस्तों मान लीजिए तीसरे साल, चौथे साल, 5वें, 6ठे, 7वें आपने 5 साल तक इस अकाउंट को नहीं चलाया तो हर आपको जो साल 500 रुपये जमा करवाने होते थे तो 500 इंटू 5 2500 रुपये तो आपको ये देने पड़ेंगे और 50 रुपये की पेनल्टी दे करके आप इस अकाउंट को फिर से ओपन करा सकते हैं। आप नया अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएंगे, आपको उसी अकाउंट को एक्टिव करवाना पड़ेगा और नीड टू रिटायर दैट ओल्ड अकाउंट जब आपका क्लोज हो जाएगा उसी के बाद में आप नया अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। अब दोस्तों इफ़ ओपन माइनर अकाउंट एज वेल एज देन ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख रहने वाली है। एक मिस्टर ए हैं, ये अपने बच्चे बी के नाम एक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं जो 18 साल से कम है, तो ए और बी मिलाकर के 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं इन योर एंड योर माइनर्स अकाउंट। मतलब सेल्फ और माइनर की दोनों की मिलाकर के लिमिट 1.5 लाख रहने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा दोस्तों टेन्योर, कितने टाइम के लिए हमको यहाँ पे पैसा लगा के रखना पड़ेगा। तो अमाउंट नीड टू डिपॉजिट 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब हुआ, जैसे ही मान लीजिए 1/4/2025 से 31/3/2026 ये आपका पूरा का पूरा साल होता है। इस तरह के 15 साल आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने 1 मई 2025 को अकाउंट ओपन करवाया तो अप्रैल का महीना तो आपका निकल गया, तो आपका जो पहला साल होगा दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद में आपको 15 साल तक लगातार, जैसे कि पहला साल आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 26-27। तो कभी भी आप चलते साल के बीच में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको उसके अगले साल से ही आपका टेन्योर माना जाएगा।
इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर 15 ईयर देन ओपन अकाउंट ऑन 30 और 31 मार्च। क्योंकि आप ज़्यादा 16 साल तक नहीं जाना चाहते हो, 30 और 31 मार्च को अप्लाई करोगे तो 1 अप्रैल से आपका नया साल स्टार्ट हो जाएगा और आपको वहीं से ही 1 ईयर आपका काउंट हो जाने वाला है। टैक्स के क्या रूल रहने वाले हैं दोस्तों? जो पीपीएफ हमारा है बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का टूल है जो कि एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आप 1.5 लाख रुपए लगाएंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C में 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी। जो भी आप ब्याज कमाएंगे चाहे आपका ओल्ड में हो चाहे आपका न्यू में हो, टैक्स फ्री हो जाएगा। और इसकी मैच्योरिटी जब भी 15 साल बाद जितना भी पैसा आपको मिलेगा ये भी सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाने वाला है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कितना ब्याज आपको मिलने वाला है? यहाँ पे आपको 7.1% का हैंडसम ब्याज मिलने वाला है। इसकी कैलकुलेशन मंथली होगी, क्रेडिट होगा आपको मार्च के महीने में, मतलब साल में एक बार आपका होगा। और अगले साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो दोस्तों ब्याज के ऊपर ब्याज आपका मिलने वाला है। तो जब भी आप पीपीएफ के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे साल के लास्ट में ही दोस्तों आपको ब्याज मिलने वाला है। अब बात करते हैं कब डिपॉजिट करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू डिपॉजिट अमाउंट 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। अगर आप दोस्तों 10 दिसंबर को जमा कराते हो तो यू विल गेट इंटरेस्ट जनवरी से, आपको दिसंबर महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जनवरी से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 1 से 5 तारीख को करवा देते हो तो दिसंबर वाला भी इंटरेस्ट आपको मिल जाने वाला है। अब कई बार जाने अनजाने में दोस्तों पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप 15 साल तक तो इस अकाउंट को आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन बीच के अंदर आपको अगर लोन की ज़रूरत पड़ गई है तो 15 साल तो बहुत लॉन्ग होते हैं। तो आफ्टर द ईयर एंड, जिस साल आपने इसको स्टार्ट किया था, अकाउंट फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप इस अकाउंट के अंदर 5 साल तक पैसा जमा करवा रहे हैं तो आप इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। द लास्ट डेट ऑफ लास्ट ईयर्स बैलेंस, जो पिछले साल का जो बैलेंस होगा दोस्तों उसका 25% तक लोन आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 सालों के अंदर 7.5 लाख रुपए जमा करवा दिए या 8 लाख रुपए 7 लाख रुपए जमा आपने करवा दिए तो 7 लाख का 25% तक आप इसको लोन के तौर पर ले पाएंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड 3 लाख रुपए, मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा था। 3 लाख का 25% दोस्तों 75,000 रुपए का लोन आपको मिल जाएगा। आफ्टर रीपेमेंट ऑफ दिस लोन यू कैन टेक लोन इन नेक्स्ट ईयर। अगले साल फिर से आपको लोन की जरूरत पड़ी तो फिर से ले सकते हैं। वंस इन ए ईयर, साल में एक बार ले सकते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें ईयर यू कैन टेक लोन एवरी ईयर। ठीक है, रीपेमेंट आपको करनी पड़ेगी दोस्तों 36 महीने के अंदर। जो भी पीपीएफ का ब्याज है उससे 1% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए 7.1 पीपीएफ का ब्याज है तो लोन के ऊपर 8.1 देना पड़ेगा। आफ्टर 36 मंथ, दोस्तों 36 महीने पूरे हो गए, आपने जो लोन उठाया था वो नहीं भरा है तो आपको हैवी इंटरेस्ट देनी पड़ जाएगी जो कि आपके पीपीएफ अकाउंट से ही एडजस्ट हो जाने वाला है। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल। थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकते हैं क्या? आफ्टर अकाउंट ओपनिंग 5 साल तक दोस्तों यू कैन टेक लोन। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो 25% तक का लोन मिल जाएगा और उसके बाद में भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप विड्रॉ कर सकते हैं पार्शली ऑन परमानेंट बेसिस, मतलब उसको वापस नहीं भरना है। लेकिन कितना ले पाएंगे? 50%, पिछले साल का जो लास्ट बैलेंस था उसका आधा पैसा ले पाएंगे। तो आप दोस्तों यू कैन नॉट प्री क्लोज इट यूजुअली, आप नॉर्मली इस अकाउंट को बंद नहीं कर सकते हैं, बट देर आर सम सीरियस कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, ऐसी कोई भी जानलेवा बीमारी हो गई है तो आपको उस अकाउंट होल्डर को हुई है या उसके डिपेंडेंट को हुई है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे करके आप इस अकाउंट को बंद करवा सकते हो। इसके अलावा हायर एजुकेशन चाइल्ड की देनी है, आउट ऑफ इंडिया भेजना है, आपका स्टेटस एनआरआई हो गया, आप 5 साल बाद इसको 1% की पेनल्टी दे करके सारी की सारी अमाउंट के ऊपर आप इसको अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। अगर उस अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी या लीगल हेयर को ऑप्शन नहीं दिया जाएगा अकाउंट कंटिन्यू करने का। उसका 15 साल बाद दोस्तों आफ्टर 15 ईयर इट अकाउंट क्लोज किया जा सकता है, लेकिन आपको अगर डेथ के केस में वो सारा का सारा पैसा नॉमिनी को अपने अकाउंट में लेना पड़ेगा। अब 15 साल तो आपने करवा दिया दोस्तों। एक्सटेंशन अवेलेबल इन 5 ईयर ऑफ ब्लॉक, अगले 5 सालों के लिए आप इस 15 साल पूरे होने के बाद फिर से बढ़ा सकते हो विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट। इसका क्या मतलब हुआ? अगले 5 सालों में भी आप 1.5 लाख रुपए तक जमा करवाना चाहते हैं या नहीं? विदाउट डिपॉजिट में करेंगे तो इंटरेस्ट आपका दोस्तों, जो आप इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे वो जितना भी आपका पैसा इकट्ठा हो गया था उस पर मिलेगा। और विद डिपॉजिट में सेम रूल है, कम से कम 500 रुपये 1 साल तो आपको डालने पड़ेंगे और नीड टू इन्फॉर्म बैंक या पोस्ट ऑफिस को 1 साल के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा विद या विदाउट डिपॉजिट है। अदरवाइज विदाउट डिपॉजिट ही आपका कंसिडर किया जाएगा क्योंकि आप खुद पैसा तो वहाँ पे नहीं डाल रहे हैं।
इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए ही लगा सकते हैं एक साल के अंदर। ये मैंने आपको बता दिया, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन में 411 रुपए के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए लगाए, 15 साल तक आपने इसमें लगा के रखे, 7.1 का आपको अगर ब्याज मिलता है तो 22,50,000 रुपये जमा होते हैं। 18,18,000 का ब्याज मिलने के बाद 40,68,209 रुपये आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले हैं। और वहीं पर 1.5 लाख रुपये आपने 15 साल तक के लिए लगाए, तो 25 साल के लिए अगर आप लगाते हो, एक्स्ट्रा 10 साल के लिए आप 2 बार इसको एक्सटेंड कर लेते हो, 7.1 का ब्याज है, तो 37,50,000 रुपये आपकी इन्वेस्ट होंगी और लगभग दोस्तों 65 लाख का आपको इंटरेस्ट मिल करके 1,03,00,000 रुपए आपके यहाँ पे मैच्योरिटी पर मिल जाने वाले हैं। तो इस तरह से कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, पैसा लगाते रहें, तरक्की करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो पीपीएफ से रिलेटेड काफ़ी सारे कन्फ्यूजन में थे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।